हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। हमने गुड्स पढ़ना शुरू किया था। व्हाट यू मीन बाय गुड्स? व्हाट यू मीन बाय गुड्स जो हमने देखा था, गुड्स मतलब क्या है? एनीथिंग। गुड्स मीन्स एनीथिंग विच वी हैव परचेज्ड विद एन इंटेंशन टू रीसेल और प्रोसेस एंड सेल, जिसको हमने खरीदा इस इंटेंशन से कि हम उसको रीसेल कर दे या प्रोसेस करके सेल कर दे या प्रोसेस करके सेल कर दे, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? गुड्स। मतलब बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो हमने इंटेंशन, जैसा मैंने अगर कैमरा खरीदा था, याद करो एग्जांपल। मैंने यानी कृष्णा ने यदि कैमरा खरीदा था, तो कृष्णा का कैमरा खरीदने के पीछे का इंटेंशन रीसेल था या ओन कंजम्पशन था? कृष्णा का कैमरा खरीदने के पीछे का इंटेंशन रीसेल था या ओन कंजम्पशन था? डोंट यू थिंक कृष्णा का वो कैमरा खरीदने का पीछे का इंटेंशन ओन कंजम्पशन था? बराबर है। तो कृष्णा के लिए वो कैमरा गुड्स नहीं है। बट वहीं अगर कैमरा मर्चेंट है, जिसका काम ही है कैमरा खरीद कर बेचना, जिसका काम ही है कैमरा खरीद कर बेचना, अगर उसने वो कैमरा खरीदा है, अब उसका वो कैमरा खरीदने के पीछे का इंटेंशन क्या है? रीसेल या ओन कंजम्पशन? रीसेल है, क्योंकि उसका काम ही है ना कैमरा खरीद कर बेचना। तो सेम कैमरा उसके लिए एसेट है। जैसा फर्नीचर, ये जो फर्नीचर जिसके ऊपर में लैपटॉप रखा है, ये फर्नीचर क्या है? कृष्णा के लिए गुड्स है या एसेट है? ये फर्नीचर कृष्णा के लिए गुड्स है या एसेट है? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। कृष्णा के लिए एसेट है। और वहीं अगर फर्नीचर मर्चेंट है, वहीं अगर फर्नीचर मर्चेंट है जिसका काम ही है फर्नीचर खरीदो बेचो, फर्नीचर खरीदो बेचो, उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? गुड्स या एसेट? उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? गुड्स। उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? गुड्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट। तो हमने कल कुछ ट्रांजैक्शन देखे थे। वी हैव सीन अ ट्रांजैक्शन, जैसा अगर आप देखें तो परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, दोनों ट्रांजैक्शन सेम है। बट फर्क इतना, एक इन द बुक ऑफ कृष्णा, एक इन द बुक ऑफ हुंडई है। एक इन द बुक ऑफ कृष्णा और एक इन द बुक ऑफ हुंडई है। कृष्णा के लिए परचेज ऑफ कार ₹3 लाख। आपने बोला क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हमने पूछा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, आपने बोला गुड्स परचेज कार कैश। गुड्स परचेज कार कैश। गुड्स है रियल, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों है रियल मानते नॉमिनल? ऐसा क्यों? बताऊंगा। इसका लॉजिक मैंने अब तक बताया नहीं है ना। गुड्स अकाउंट रियल है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट परचेज और सेल भी रियल होने चाहिए। होने चाहिए रियल बट हमने माने नॉमिनल। होने चाहिए रियल बट हमने माने नॉमिनल। ऐसा क्यों? ये अभी तक मैंने बताया नहीं है, ये अभी तक मैंने बताया नहीं। कैश रियल था, कार रियल था, परचेज और गुड्स एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कृष्णा के लिए गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए वो एसेट है। कृष्णा के लिए वो गुड्स नहीं है, वो कृष्णा के लिए वो क्या है? एसेट। यहाँ अगर हम हुंडई के बुक्स में बात करें तो हुंडई के बुक्स में क्या क्या थे? गुड्स परचेज कार कैश, इसके लिए गुड्स है बट गुड्स अकाउंट को इज्जत नहीं देंगे, नहीं। गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेजेस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव पास द एंट्री। वहाँ एंट्री क्या हो गई? कार आई, कार रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ खर्चा परचेस किया है ना, खर्चा परचेस पे चाहे नॉमिनल का रूल लगाओ रियल का रूल लगाओ, एंट्री हो जाती है। परचेस है ना, खर्चा भी अगर बोलो तो डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस से डेबिट हो गया, क्योंकि फटका पड़ा ना, कार खरीदी तो फटका पड़ा, फटका पड़ा एक्सपेंस है। और वहीं या गुड्स बोला तो गुड्स आए, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेजेस को अगर आप गुड्स बोलना चाहो तो आए डेबिट व्हाट कम्स इन, उससे भी हमारा काम चलता है। तो दिस इज हाउ द एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक ऑफ कृष्णा एंड इन द बुक्स ऑफ हंडई, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा एंड इन द बुक्स ऑफ हंडई। एक बार इसको देख लो, एक बार इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो जो कल पढ़ा था हमने उसमें। यस, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख, कार 2 लाख में बेच दी। सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख, दोनों के बुक्स में। दोनों बुक्स मतलब कौन कौन है? दो व्यक्ति कौन कौन थे हमारे? लो यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं। दो व्यक्ति कौन कौन थे? ये कृष्णा है, ये हुंडई है। कृष्णा के लिए वो गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए एसेट है, और हुंडई के लिए वो गुड्स है, हुंडई के लिए वो गुड्स है। तो सबसे पहले कृष्णा के बुक्स में सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख। ओके, मेरे को बताओ, कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसको ही।
सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख कृष्णा के बुक में। हम कृष्णा है, हम कृष्णा है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। हम कृष्णा है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, द कार इज सोल्ड फॉर 2 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो। हम्म, हाँ एक हो जाएगा कार, हाँ एक हो जाएगा सेल, एक हो जाएगा गुड्स। आपको नहीं लगता बेचा तो पैसा भी मिलेगा, बेचा तो पैसा भी मिलेगा। एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा कैश में, कैश यहाँ लिख देता हूँ ना, जगह मिल जाएंगी नीचे लिखने की, ठीक है। कार रियल अकाउंट है, सेल है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, मेरे लिए बताओ, मेरे लिए यानी कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है, कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है, एसेट है। तो आपको नहीं लगता वो गुड्स अकाउंट एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से गुड्स अकाउंट और यहाँ से सेल अकाउंट एलिमिनेट कर देगा। तो बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश, हाँ या ना। बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश। बस सेल किया है तो पैसा आया या गया, सेल किया है तो पैसा आया या गया, जवाब दो। सेल किया है तो पैसा आया या गया, पैसा आया, पैसा आया, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, कार रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार, कैश आई कार गई, कैश आई कार गई। अब हुंडई के बुक्स में बताओ, हुंडई के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, हुंडई के बुक्स में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, फटाफट बोलो। हुंडई के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, कैश, देखो कैश, कार, सेल, गुड्स, ठीक है, कैश कार सेल गुड्स। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल। सेल है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, हुंडई के लिए वो गुड्स गुड्स है या एसेट है, हुंडई के लिए वो गुड्स गुड्स है या एसेट है, गुड्स है, गुड्स है। तो वो कौन सा कार अकाउंट को एलिमिनेट कर देगा। और सेल और गुड्स में से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा, सेल, सेल और गुड्स में से गुड्स को एलिमिनेट कर देंगे ना, क्योंकि खरीदने का डेटा अलग और बेचने का डेटा अलग। हम खरीदने का डेटा अलग चाहते हैं और बेचने का डेटा अलग चाहते हैं, याद आया क्या, खरीदने की इन्फॉर्मेशन अलग और बेचने की इन्फॉर्मेशन अलग। तो बच कौन से अकाउंट गए, कैश सेल, बच कौन से अकाउंट गए, कैश और सेल। पैसा आया या गया, जवाब दो, पैसा आया या गया, आया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आ गया 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ गया 2 लाख, हाँ या ना। कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ गया 2 लाख, पैसा आ गया 2 लाख, कार आई या गई, यानी सेल हुआ, इनकम हो गई। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन टू सेल अकाउंट 2 लाख, बराबर है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख। आपको क्या लगता है ये एंट्री सही है या गलत है, आपने जो अभी एंट्री बताई आपको क्या लगता है ये एंट्री सही है या गलत है, इज दिस राइट और रॉन्ग, इज दिस राइट और रॉन्ग। सही है गलत है, चलो मैं पूछता हूँ आपसे, कार खरीदी कितने में थी, कार खरीदी कितने में थी, हाउ मच वी हैव पेड टू बाय दैट कार, कृष्णा के बुक्स में, हम कृष्णा के बुक्स में बात करते हैं। कार खरीदी कितने में थी, बेची कितने में, हाँ 3 में। तो आपको नहीं लगता 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हुआ है, तो क्या याली एंट्री में, कृष्णा के बुक्स में बात कर रहा हूँ अभी मैं, हुंडई की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्या कृष्णा के बुक्स में 1 लाख का लॉस दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। जब 3 लाख की कार कृष्णा के बुक्स में, 3 लाख की कार 2 लाख में बेची, तो आपको नहीं लगता कृष्णा के बुक्स में 1 लाख का लॉस दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या, तो क्या लग रही है ये एंट्री सही, ये क्या लागे फिर, ये एंट्री सही है या गलत है, गलत है, दिस इज रॉन्ग। उसी तरह हुंडई के बुक्स में कार थी कितने की, परचेस कितने की 3 लाख की, बेची कितने में 2 लाख में, तो आपको नहीं लगता 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हुआ, हुंडई की बुक्स में भी लॉस दिख रहा है क्या, क्या लग रहा है कृष्णा और हुंडई दोनों की बुक्स में ये जो एंट्री पास की हुई है ये एंट्री सही है या गलत है,
कृष्णा और हुंडई की बुक्स में जो एंट्री पास की गई है, क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? गलत है सर। लॉस हुआ है, दिख नहीं रहा है सर। लॉस हुआ है, दिख नहीं रहा है। लॉस हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कुछ गोची है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लॉस को तो दिखना चाहिए था, लॉस को तो दिखना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे एनालाइज करते वक्त गलती की आपने? कृष्णा के बुक्स में अगर मैं एनालाइज करूँ और मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? कार 3 लाख की थी, क्या बोल रहा हूँ मैं? कार 3 लाख की थी। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची, क्या बोला, वापस बोलो। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक अकाउंट यहाँ और पॉसिबल हो जाएगा, एक अकाउंट यहाँ और पॉसिबल हो जाएगा जिसका नाम है लॉस। और लॉस कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। एक अकाउंट यहाँ और पॉसिबल हो जाएगा जिसका नाम है लॉस, और लॉस कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। मतलब कौन से अकाउंट पॉसिबल हो गए? कार, कैश और लॉस। कौन से अकाउंट पॉसिबल हो गए? कार, कैश और लॉस। कार, कैश और लॉस। उसी तरह हुंडई के बुक्स में भी एक अकाउंट पॉसिबल और हो जाएगा। हुंडई के बुक्स में भी कौन सा अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा? लॉस। लॉस नॉमिनल, लॉस अकाउंट पॉसिबल रहेगा क्योंकि लॉस। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो एंट्री बनेंगी यहाँ 2 अकाउंट से बनने वाली कि 3? यहाँ 2 अकाउंट पॉसिबल है कि 3 हो गए? कौन से 3 अकाउंट हो गए? कार, कैश और लॉस। तो यहाँ जो एंट्री है वो एक अकाउंट से बनेगी कि 3, यानी 2 अकाउंट से बनेगी कि 3 अकाउंट से बनेगी? हाउ मेनी अकाउंट आर वी गोइंग टू यूज? 3। तो जो एंट्री बनेगी, विल द एंट्री बी अ सिंपल एंट्री और अ कंपाउंड एंट्री? जो एंट्री बनने वाली है वो सिंपल एंट्री होगी या कंपाउंड एंट्री होगी? यहाँ जो एंट्री बनेगी वो कौन सी एंट्री बनने वाली है? कंपाउंड। तो क्या हो जाना है? कंपाउंड एंट्री। पैसा आया, ध्यान देना, पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा तो 2 लाख आया, पैसा तो 2 लाख आया। लॉस नॉमिनल अकाउंट, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो गया हमारा? 1 लाख का लॉस हो गया। 3 की कार एक में बेची तो कार, कार गई, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार चली गई 3 लाख की, देख लो समझता है तो। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हो गया। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हो गया। सही लग रही है अब एंट्री? 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हो गया। क्या लग रहा है, सही है एंट्री अभी, हाँ या ना? 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस हो गया। क्या लगे अभी एंट्री, सही है गलत है? ये सही है ना? हुंडई के बुक्स में क्या हो जाएंगी, जरा जवाब दो। हुंडई के बुक्स में क्या हो जाएंगी? हुंडई के बुक्स में भी 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस है। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस है। अगेन लॉस अकाउंट पॉसिबल है, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। 2 लाख का कैश आया, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट। क्या लगता है आपको कौन सी एंट्री सही है? मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, ब्लू वाली या नहीं, हाईलाइटेड या नॉन हाईलाइटेड, कौन सी एंट्री सही लग रही है? हाईलाइटेड वन और नॉन हाईलाइटेड वन? नॉन हाईलाइटेड ना? क्यों? क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, ऊपर या नीचे? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, ऊपर में या नीचे में? नीचे में, ऑफकोर्स नीचे में। ठीक है, तो दोनों में से सही है, हाँ दोनों में से सही है नॉन हाईलाइटेड वाली, दोनों में से सही है नॉन हाईलाइटेड वाली। ये गलत है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है। अब मैं आपको बताऊँ क्या, आपको बताऊँ क्या हुआ क्या? सुनो, ध्यान से सुनना। अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी वीकेंड गया ना, वीकेंड की बात बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से, सुनो क्या हुआ। ये जो मर्जिश है ना, मर्जिश हमारे बीच में, 3 दिन पहले की बात है। ऐसे ही मेरे को पार्ले जी खाने की इच्छा हुई, मैं गया, बाहर निकला, बढ़िया बिग बाजार में गया, पार्ले जी का पैकेट उठाया, 5 रुपए का पैकेट था, उठाया, काउंटर पे जा रहा था, मेरे को मर्जिश वहाँ घूमते हुए मिला। मैंने पकड़ा उसको, कहाँ घूम रहा भाऊ? ऐसा बढ़िया, उसके हाथ में थे 10-12 बैग थे, गले में बैग था, ऐसा बहुत सारे ऐसे बैगी बैग कपड़े लटक रहे इधर उधर से, दुपट्टे उपट्टे ऐसा सब लटक रहे उसके ऊपर। उसको पूछा यहाँ कैसे? बोले सर शॉपिंग करने। बोला किसके साथ? बोले सर अगर मैं सामान पकड़ के खड़ा हूँ तो आपको ही समझना पड़ेगा ना मैं किसके साथ आया। मेरे को तो समझा नहीं, मैं निकल गया वहाँ से। मैं काउंटर पे गया, काउंटर पे गया, काउंटर पे देखा बहुत लंबी लाइन लगी थी। मैं बोला एक 5 रुपए के पैकेट के लिए कौन इतनी बड़ी लाइन में लगेगा। मैंने पैकेट रखा, उठाया, वो एक कोने में रखा, बाहर आया,
घर पे एक किराना आते आते किराना शॉप से पैकेट लिया, आया घर पे, खाया, बढ़िया एंजॉय किया। अगले दिन की बात बताता क्लास, अगले दिन की बात, मर्जिश क्लास में आया। मैंने इसको पूछा कि वो बिग बाजार में इतनी बड़ी लाइन काय को थी, बिग बाजार में रिसेप्शन के सामने जब हम रिसेप्शन पे बिल करने जाते हैं ना तो वहाँ लाइन थी। मैंने उसको पूछा वहाँ इतनी बड़ी लाइन क्यों थी, तो मर्जिश चिढ़ गया एकदम, एकदम गुस्से में ऐसा बोले सर, बोले सर वो जो बिग बाजार वो जो रिसेप्शन पे खड़ा बंदा था ना, बोले वो पगला था। बोला क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, मैटर क्या है, ये बता। बोले सर वो जो बंदा था उसके पास, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, बिग बाजार में एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है, यस और नो? बिग बाजार में एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है, बोला हाँ या ना? ठीक है। तो बोले सर वो जो बिग बाजार काउंटर पे जो खड़ा बंदा था ना, बोले वो पगला था, वो खड़ा वाला बंदा जो था वो पगला। क्यों? मैं बोला क्या हुआ? बोले कोई भी अगर उसके पास प्रोडक्ट लेके आता था ना, वो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने बैठता था। बोले मैं बता, हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन सेम होंगी क्या, जो बिग बाजार में प्रोडक्ट मिलते हैं? व्हाट डू यू थिंक, हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? हर हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सेम नहीं होगा ना, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होगा। बोले उसके पास कोई भी आता था, बोले कोई वॉशिंग मशीन लेके आया तो नीचे से रजिस्टर निकाला, उसने देखा हाँ 40% की मार्जिन है, इस पर कैलकुलेट किया। कोई सुई लेके आया, बोले कुछ 2 पैसे की मार्जिन है, उसको कैलकुलेट करके उसने लिखा। कोई बोले कपड़े लेके आया, कपड़ों में तो इतने ब्रांड, टॉप अलग, जीन्स अलग, और पता नहीं बॉटम शूज वूज क्या क्या अलग 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 थे। हाँ, क्या लगता है आपको, हर इतने ब्रांड है, इतने कपड़े है, हर एक का प्रॉफिट मार्जिन सेम होगा क्या? नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर बिग बाजार वाला सेल करते वक्त, अगर बिग बाजार वाला सेल करते वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करे, तो क्या वो तुरंत के तुरंत कैलकुलेट कर पाना उसके लिए फिजिबल है कि इट विल गोइंग टू टेक टाइम? तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना उसके लिए फिजिबल है कि दिस विल गोइंग टू टेक टाइम? जवाब दो। तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना उसके लिए फिजिबल नहीं है, इसके लिए टाइम लग जाएगा। तुरंत के तुरंत अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जाएगा तो उसको उसमें टाइम लग जाएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो क्या करें, क्या करें? देखो ये बात समझो, जो भी सेलर रहते जो गुड्स खरीदने बेचने का काम करते, वो अगर तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने बैठे ना, तो उनके दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाएंगी, उनके दुकान के सामने क्या होगा, एक लंबी लाइन लग जाएंगी। तो जितने भी सेलर्स रहेंगे, क्या बोला मैंने, जितने भी सेलर्स रहेंगे वो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तुरंत के तुरंत दे आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। मैं बताओ इन दोनों में से सही कौन सी है, ऊपर वाली सही है या नीचे वाली सही है? ब्लू और रेड, कौन सी सही है, ब्लू और रेड? रेड सही है। बट क्या ये रेड पास करने को मेरे को आसान पड़ेगा कि रेड पास करने को टाइम लगेगा? ये पास करना मेरे लिए आसान है कि डिफिकल्ट है, मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग जॉब है? तो क्या मैं एंट्री पास करना मेरी प्रायोरिटी है या धंधा करना मेरी प्रायोरिटी है? एंट्री पास करना मेरी प्रायोरिटी है कि धंधा करना मेरी प्रायोरिटी है? बिजनेस करना। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमको दोनों में से सही है, दोनों में से सही है नीचे वाली, बट हम ये पास नहीं करेंगे, हम ये पास करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पास दिस, वी आर गोइंग टू पास दिस। हम क्या बोलेंगे, एक काम कर, अभी गलती कर ले, अभी गलती कर ले। तो ये करेंगे ना तो तेरे दुकान के सामने लाइन लग जाएंगी, तो एक काम कर, अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। इसकी जगह ये पास कर ले, 1 लाख का लॉस ही है ना, 1 लाख का लॉस रिकॉर्ड करना है ना, बाकी है ना, मैं फ्यूचर में रिकॉर्ड करवा दूंगा, मैं फ्यूचर में रिकॉर्ड करवा दूंगा, कैसे क्या बताऊंगा मैं आगे, बताऊंगा मैं आगे। बट दोनों में से मैं वापस पूछ रहा हूँ, दोनों में से सही कौन सी है, ऊपर वाली एंट्री सही है या नीचे वाली एंट्री सही है? जवाब दो। ऊपर वाली एंट्री सही है या नीचे वाली एंट्री सही है? जवाब दो। नीचे वाली एंट्री सही है। दोनों में से सही कौन सी है, नीचे वाली। बट ये एंट्री तुरंत के तुरंत पास कर पाना हमारे लिए फिजिबल है, यस और नो? क्या ये एंट्री तुरंत के तुरंत पास कर पाना हमारे लिए फिजिबल है, हाँ या ना? ये एंट्री हमारे, हाँ नहीं, ये तुरंत के तुरंत ये पास कर पाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हमने क्या बोला, एक काम कर, अभी के लिए ये पास कर ले, हम इसको फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। अभी के लिए ये दो, ये सही है, बट तो अभी के लिए ये पास कर ले, हम इसको फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। तो दोनों में से यस ऑफकोर्स नीचे वाली सही है, बट हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। और वेयर एज अगर मैं कृष्णा की बात करूं, तो आपको नहीं लगता कृष्णा फोकट आदमी है? आपको नहीं लगता कृष्णा फोकट आदमी, यस और नो? खाया ना? कृष्णा को अगली कार बेचनी है क्या? कृष्णा को अगली कार बेचनी है क्या? नहीं। तो वो गलती करेगा कि वो सही एंट्री पास करेगा, सॉरी, वो गलती करेगा कि वो सही एंट्री पास करेगा? जवाब दो। क्या वो गलत एंट्री पास करेगा कि सही एंट्री? वो तो नीचे वाली पास करेगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत के तुरंत दिखाएगा या नहीं दिखाएगा?
कृष्णा गलत एंट्री नहीं पास करेगा, कृष्णा विल गोइंग टू पास द करेक्ट एंट्री, कृष्णा विल गोइंग टू पास द करेक्ट एंट्री। वो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेगा, कृष्णा तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक करेगा। वेयर एज हुंडई वाला क्या बोलेगा, एक काम कर अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। आपके दिल में सवाल आएगा, सर लगते लगते हुंडई वाले को टाइम ही कितना लगेगा, दिन में 10 कार भी बेचेंगे, 15 मिनट भी लगेंगे, तो क्या 2 ढाई घंटा बैठ के वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकता क्या? मेरे को एक चीज बताओ, अकाउंटिंग कोई भी एक मर्चेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है? अकाउंटिंग हम एक मर्चेंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि सबको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे? जवाब दो। हमने सबको ध्यान में रखते हुए बनाई है, हमने अकाउंटिंग जो बनाई है वो एक को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई है, हमने सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो, इन दोनों में से सही है नीचे वाली, बट हुंडई वाला ये पास करेगा, क्या बोलेगा, एक काम कर अभी गलती कर ले, क्या बोलेगा, एक काम कर अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे, क्या बोलेगा वो, एक काम कर अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे। तो फ्यूचर का रेक्टिफिकेशन क्या है मैं बाद में बताऊंगा। अब मेरे को सवालों के जवाब देना, हमने अब तक कितनी गलतियां की है, हमने अब तक कितनी गलतियां की है? डोंट यू थिंक हमने एक गलती की है, ये हमने एक गलती की है, वो गुड्स कौन सा अकाउंट है, गुड्स, एक गलती क्या की है हमने, गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। तो परचेज और सेल्स भी रियल होने चाहिए, बट मानते क्या, नॉमिनल। परचेज और सेल भी रियल होने चाहिए, मानते नॉमिनल। क्यों, ये बताया नहीं, क्यों ये बताया नहीं, ठीक है, इसका भी रेक्टिफिकेशन बाकी है। दूसरी गलती हमने क्या की, सेल ऑफ गुड्स, देखो सेल ऑफ गुड्स के वक्त, सेल ऑफ गुड्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक होना चाहिए, बट हम तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं कर रहे, हम बोल रहे एक काम कर अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, फाइनल अकाउंट जब पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा, बट दोनों में से सही है कि तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक होना चाहिए, एक काम कर अभी मत कर, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। ये गलती नंबर 2। अच्छा, ये गलती क्यों की आपने, ये गलती क्यों की आपने? ताकि आपके दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, ताकि आपकी दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। क्योंकि अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जब जब सेल करता है, जब माल सेल करता है, सेल करते वक्त मैं तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा, तो डोंट यू थिंक इट विल गोइंग टू टेक टाइम? सेल करते वक्त अगर मैं तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने की कोशिश करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि उसको टाइम लग जाएगा, हाँ या ना? तो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने मत जा, टाइम लग जाएगा, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने मत जा, इट विल गोइंग टू टेक टाइम। इससे बेहतर है अभी गलती कर ले, अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे, अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। ये समझा क्या, अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे, बोलो हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान देना। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। लाओ कॉपी के लास्ट पेज पे हेडिंग दे दो एक बार, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉपी के लास्ट पेज पे हेडिंग दे दो, कॉस्ट कंसेप्ट। लिखा गया कॉपी के लास्ट पेज पे, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हाँ लिखो, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, लिख लो। जहाँ हम कंसेप्ट लिख रहे हैं ना आपको बताया था एक चैप्टर नंबर 2 जहाँ थेरी प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग है, वो अलग अलग जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब पढ़ेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट लिख लो। कॉस्ट कंसेप्ट सेज दैट रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। लिखो, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। लिख दिया, रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। मैं 1 मिनट में आया, पढ़ो वो जब तक क्या लिखा है।
यस, क्या लिखा आपने कॉस्ट कंसेप्ट के लिए? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? जो भी रियल अकाउंट है वो हमेशा कॉस्ट पे होने चाहिए। जो भी रियल अकाउंट है वो हमेशा कॉस्ट पे होने चाहिए। चलो देखते हैं वैसे ही हुआ है क्या। देखो रियल अकाउंट है ये वाला रियल अकाउंट है। देखो कार काय पे लिखा हुआ है? कॉस्ट पे, 3 लाख। कार कितने की खरीदी थी हमने? 3 लाख। कार रिकॉर्ड हुआ है 3 लाख पे। जब हमने बेची कार तो कॉस्ट तो मेरे को बताओ कार कितने कॉस्ट की थी? कार जब बेची तब उसकी कॉस्ट कितनी थी? कार जब बेची तब उसकी कॉस्ट कितनी थी? जवाब दो। कार जब बेची तब उसकी कॉस्ट कितनी थी? कम ऑन हरी अप, गिव मी द आंसर। कॉस्ट कितनी थी? बेची तब कॉस्ट तो 3 ही थी ना। सेल प्राइस 2 लाख थी। एक मिनट, जब कार बेची तब कार कितने में बेची? सेल प्राइस क्या थी? कार की सेल प्राइस कितनी थी? 2 लाख। बट कार की कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तभी तो 1 लाख का लॉस हुआ ना। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची तभी तो 1 लाख का लॉस हुआ। वापस मैं पूछ रहा हूँ, जो कार हमने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो कार हमने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? और कितने में बेची? सेल प्राइस कितनी थी? 2 लाख। तो 3 लाख कॉस्ट की कार 2 लाख सेल प्राइस में बेची। देख लो कार अकाउंट हमने 3 लाख पे लिखा। मैं बताऊँ ये वाली एंट्री सही होती क्या? कार को 2 लाख पे लिखना सही होता क्या? कार को अगर मैंने 2 लाख पे लिखा रहता तो आपको नहीं लगता इट इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट? कार में 2 लाख पे लिख सकता हूँ कि कार 3 पे ही आनी चाहिए, क्योंकि रियल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। जो रियल अकाउंट है वो कॉस्ट पे ही होने चाहिए। जो रियल अकाउंट है वो काय पे होने चाहिए? कॉस्ट पे। तो मैं चाह कर भी कार को 2 पे लिख ही नहीं सकता। कार को अगर मैंने 2 लाख पे लिखा रहता, अगर कार को मैंने 2 लाख पे लिखा रहता तो दिस वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ रियल अकाउंट। दिस वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ रियल अकाउंट। मैं 2 पे लिख ही नहीं सकता। मेरे को कार को 3 लाख पे ही लिखना है। मैं कार को 2 लाख पे लिख ही नहीं सकता। कार कितने पे आनी चाहिए? 3 लाख पे। कार कितने पे आनी चाहिए? 3। ठीक है, कार कितने पे आनी चाहिए? 3। ये समझा क्या? ये समझा क्या? हाँ या ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने सेल्स को रियल माना होता, अब लॉजिक सुनो, मैंने ये जो है, मैंने क्या बोला था आपको? सेल्स है रियल। सेल्स है रियल। क्या है? सेल्स है रियल। ध्यान देना, है रियल मानते नॉमिनल। ऐसा क्यों? है रियल मानते नॉमिनल, ऐसा क्यों? मेरे को बताओ, सेल करते वक्त हमने एंट्री काय पे लिखी? सेल करते वक्त हमने क्रेडिट काय पे किया? सेल करते वक्त हमने क्रेडिट काय पे किया? व्हाट अमाउंट वी हैव क्रेडिटेड विथ? हमने 3 लाख पे क्रेडिट किया कि 2 लाख पे क्रेडिट किया है? सेल करते वक्त क्रेडिट 3 लाख पे हुआ है कि 2 लाख पे हुआ है? जवाब दो। क्रेडिट 3 लाख पे हुआ है कि 2 लाख पे हुआ है? हाँ जी, 3 पे हुआ है कि 2 पे हुआ है? ये नहीं किया ना हमने, करना चाहिए था ये, जबकि हमने पास की ये, क्योंकि ये बोले ये पास करने जाएंगे तो दुकान के सामने लाइन लग जाएंगी। तो हमने ये थोड़ी पास की, हमने ये वाली एंट्री थोड़ी पास की, हमने ये एंट्री पास की। तो सेल कितने से क्रेडिट किया? 3 लाख से या 2 लाख से? 2 लाख से। तो आपको नहीं लगता आपने सेल, अच्छा जब बेची हुंडई वाले ने भी, जब कार बेची तो कार की कॉस्ट कितनी थी? हुंडई वाले ने जब कार बेची तो कार की कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख। बेची कितने में? बेचा कितने सेल प्राइस पे? 2 लाख पे। बेचा कितने सेल प्राइस पे? 2 लाख पे। तो आपको नहीं लगता अगर मैंने सेल को रियल माना रहता, यदि अगर मैंने सेल्स अकाउंट को रियल माना रहता, सेल्स अकाउंट को अगर मैंने रियल माना रहता तो क्या ये 2 लाख पे लिख पाता कि मेरे को इसको 3 लाख पे ही लिखना पड़ता? सेल्स अकाउंट को अगर मैंने रियल अकाउंट माना रहता तो क्या मैं ये 2 लाख पे लिख पाता क्या? नहीं, मेरे को फिर ये काय पे लिखना पड़ता? 3 लाख पे। तो क्या मैं ये गलती कर पाता क्या? मैं तुरंत, मेरे को फिर, अगर मेरे को ये 3 लाख पे लिखना पड़ता तो मेरे को तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता। अगर ये 3 लाख पे लिखना पड़ता तो मेरे को क्या करना पड़ता? तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन सेल्स है रियल मानते नॉमिनल, ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? बोलो फटाफट बोलो, कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। मैंने आपको कल बोला था, मैंने आपको कल बोला था, मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि वाई दिस इज रियल, वाई दिस इज रियल और मानते नॉमिनल है, क्यों ये रियल है मानते नॉमिनल है, ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो। ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। रेक्टिफिकेशन नहीं बताया अभी तक मैंने, रेक्टिफिकेशन नहीं बताया। देखो अब तक दो दो एरर हुए, बताओ तो क्या क्या 2 एरर हुए? क्या क्या 2 एरर हुए? एरर नंबर 1, गुड्स है रियल, गुड्स है रियल तो परचेज और सेल भी रियल होने चाहिए।
बट मानते नॉमिनल। परचेज और सेल भी रियल होने चाहिए बट मानते नॉमिनल। क्यों? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो बोलो? कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। और एक गलती हमने यहाँ की है, हुंडई के बुक्स में एंट्री क्या सही थी? लॉस तुरंत के तुरंत बुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तुरंत के तुरंत लॉस बुक होना चाहिए, बट हमने ये ना पास करते हुए ये किया। ये क्यों किया? ये क्यों किया हमने? ये क्यों किया? ताकि मेरे दुकान के सामने, ताकि मेरे दुकान के सामने गर्दी ना हो। गर्दी नहीं, लाइन ना खड़ी हो, लंबी लाइन ना लगे। ठीक, गर्दी बोल ले, तू गर्दी बोल ले। समझा क्या बेटा? हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो दिस इज ऑल अबाउट योर गुड्स या रियल अकाउंट जो आप बोल सकते हो। ठीक है, लो इसको लिख लो। अच्छा, लिखने का तरीका बता देता हूँ। कॉपी अगर आप ले रहे हो, कॉपी में कैसा लिखोगे? ये जो कॉपी है, कॉपी के दो हिस्से कर लेना। कॉपी का जो भी पेज पे आप लिख रहे हो उसके दो हिस्से कर लेना। ये जो पेज है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। यहाँ पे परचेज लिख देना, यहाँ पे सेल लिख देना। ठीक है, परचेज और सेल। और वो चार्ट बना लेना, गुड्स का चार्ट बना लेना। और फिर उसी के नीचे आपने कृष्णा और हुंडई कंटिन्यू कर लेना। एक तरफ कृष्णा, एक तरफ हुंडई। तो उस तरीके से आपका एक पेज में पूरा आ जाता वो। लो लिख लो इसको फटाफट। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म कर देता हूँ। मैं आप लोग जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनको टाइम दे दूंगा अलग से, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो पॉज करके लिख ले। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं उनसे दरखास्त है वो पॉज करके लिख ले। जो लाइव जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया है बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। कृष्णा और हुंडई परचेज की ट्रांजैक्शन है। कृष्णा और हुंडई के बुक्स में परचेज की ट्रांजैक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो पॉज करके भी लिख सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। कृष्णा और हुंडई सेल्स के ट्रांजैक्शन। अगेन स्क्रीनशॉट ले लो। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेल वाला ना, ये सेल ही तो है। ऐसा कलर किया था मैंने इसको थोड़ी देर पहले। दोनों में से सही है अनहाइलाइटेड, दोनों में से सही था अनहाइलाइटेड, बट हमने हुंडई के बुक्स में गलती की, इसको फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे। और कृष्णा फुकट आदमी है, उसको गलती करने की जरूरत नहीं है। सर ये कैसे रेक्टिफाई होगा, क्या होगा, ये बताऊंगा धीरे धीरे, बेबी स्टेप। अभी हमने पढ़ना चालू किया अकाउंट्स, अभी हमने पढ़ना चालू किया है। जब हम आगे आएंगे इसमें थोड़ा कमांड ला लेंगे, एक फाइनल अकाउंट नाम का टॉपिक है। जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे ये वापस पूछूंगा यहाँ क्या किया था, तब याद होगा क्या देखेंगे हम, तब याद रहेगा क्या देखेंगे हम। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। कोई डाउट है तो पूछो। कोई कोई डाउट है? ठीक है, हाँ ये लो, जिनको ये लिखना है। लिखने के अलावा और कोई डाउट है क्या? चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।